खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, पछवादून खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बुखार है जिसमें डेंगू नेगेटिव आ रहा है लेकिन प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, तो क्या कारण है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, प्लेटलेट डाउन आ रही हैं और ऐसे में जो है नेगेटिव, उनका जो डेंगू है वो नेगेटिव आ रहा है। डेंगू वायरल बहुत तरह के होते हैं और डेंगू वायरल जो बीमारी होते हैं उसका एक टाइप होते हैं, है ना। तो सारे टेस्ट जितने भी वायरल जो भी कॉज करते हैं जिसकी वजह से फीवर आते हैं, उनकी रिपोर्ट सब के सब जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ डेंगू और चिकनगुनिया और कुछ एक दो और वायरस हैं जिसकी रिपोर्ट होते हैं। बाकी वायरल, हर वायरल का रिपोर्ट होना ये संभव नहीं है। इसीलिए बहुत वाइड स्केल पे जितने भी वायरल बुखार है उसमें जनरलाइज्ड एक प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट कम होते हैं और थोड़ी प्लेटलेट अगर 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल प्लेटलेट की वैल्यू होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि अगर प्लेट्स उसके बाद उनको दवाई भी ले रहे हैं, उनको ड्रिप भी लग रही है, उसके बाद भी उनके जो पैरों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो कंटिन्यू बना हुआ है। ये किस तरह का बुखार है। पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि दवाई से जैसे बुखार उतर गया तो 1 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद उसको नॉर्मल हो जाता था। वायरल बुखार के जो लक्षण हैं, जो इमीडिएट लक्षण हैं जिसमें तेज़ बुखार आते हैं, पैरों में दर्द या मसल्स में पेन होते हैं, उसमें इमीडिएट इफेक्ट में सिर्फ पैरासीटामोल या क्रॉसिन टैबलेट इमीडिएट रिलीफ के लिए दिया जाता है। इसके बाद में लॉन्ग रन कॉम्प्लिकेशन में आर्थराइटिस है, पैरों में सूजन होना, पोस्ट ऑप इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसमें इचिंग होते हैं, रैशेस होते हैं, बॉडी पेन होते हैं या कुछ और भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं वायरल में। वो आफ्टर रिकवरी ऑफ इलनेस, आफ्टर मतलब मरीज जब ठीक होके जाता है उसके बाद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या महीने में कभी भी उसको कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन जो अगर देखा जाए कि लगातार, क्योंकि आप भी लगातार मरीजों को देख रहे हैं, लगातार जो है भरमार है, डेंगू पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इस तरह के वायरल बुखार के मरीज भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर सरकार की हम बात करें, हम नगर पालिकाओं को तो कोस रहे हैं कि नगर पालिका फोकी नहीं कर रही है या मच्छर भगाने के लिए उन्होंने अपनी पहल नहीं की है, गंदगी को साफ नहीं किया है। तो ऐसे में सरकार कहाँ पर खड़ी है अगर हम सरकारों की बात करें तो? हर लोग अपने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से हर लोगों की जिम्मेवारी है कि पहले अपने आसपास की जगहों को साफ रखें। घर पे जो आसपास जैसे कूलर हैं या आसपास गंदगी है वहाँ पे पानी की जमाव ना हो। तो ये व्यक्तिगत रूप से अगर हर लोग जागरूक होंगे तो धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता आएगी इसके लिए, और धीरे धीरे सब कुछ जितना भी साफ़ सुथरा, जितना भी वो पानी का जमाव कम होगा उतनी ही फैलने की संभावना बिल्कुल कम होगी। क्या ये जो वायरल है, जिस तरह का वायरल इस समय चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो क्या सब ये मच्छर की वजह से है या कोई और भी कारण हो सकता है? जनरली मॉस्किटो से ये वायरल डेंगू फीवर फैलते हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक या कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी साइकिल होते हैं बॉडी में, 3 दिन 5 दिन हफ्ता एक साइकिल होता है, ये अपने आप रिकवरी हो जाती है बॉडी में। सबकी जिनकी भी प्लेटलेट अगर डाउन होते हैं या फिर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर विकास नगर की बात करें तो विकास नगर में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है वायरल को लेकर, डेंगू को लेकर? यहाँ पे गांव के और पर्वतीय क्षेत्र के लोग आ रहे हैं जहाँ पे कितनी बार हमें प्लेटलेट की या ब्लड बैंक की सुविधा ना होने की वजह से मरीज को देहरादून या अन्य बड़े हॉस्पिटलों में रेफ़र करना पड़ता है ना। अगर आसपास ब्लड बैंक की सुविधा हो तो काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ पे इलाज बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से संभव है, मरीज को दूर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जैसे देखा जा रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं
ये भी माना जाता है कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो मैक्सिमम 3 फीट या 4 फीट तक ही उड़ान भर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। टांगों में ही काटता है और जो ज़्यादा बॉडी के ऊपर नहीं काटता। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कैसे? डेंगू की जो वो है, जो डेंगू के वायरल और जो ये हैं, ये हर जगह गांव से लेके काफ़ी जगहों पे हर जगह से मरीज़ आ रहे हैं। क्या मतलब है कि वहाँ पे भी मच्छर मॉस्किटो के जो फैलने की है वहाँ भी हो रहे हैं, और इसको नज़रअंदाज न करके और निकटवर्ती चिकित्सालय में इनका इलाज कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसा किसी पक्षी से या किसी उससे ये वायरस फैल रहा हो जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो? अभी हर चीज़ की जांच और हर चीज़ की रिपोर्ट, जो हर जितने तरह की जो बीमारियां होते हैं वो जांच से हर तरह का बीमारी को रिपोर्ट करना मुश्किल है ना। और उनकी रिपोर्ट और उनके डिटेक्ट होने की जो जांच है वो अभी तक कभी अवेलेबल भी नहीं होते हैं, और ना ही उसके जो है ना टेस्ट, जो कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी हम रिपोर्ट कर पाते हैं, उसी के बाद कुछ डायग्नोसिस जैसे वो बना पाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी बीमारियों की बहुत सारी जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। चलिए, ये थे हमारे भी डॉक्टर अनिल जो बता रहे थे कि जो बीमारी है जो इस समय वायरल फैल रहा है वो उससे लोग घबराएं ना, पैनिक ना हो, और अपने जो आसपास है अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ रखें ताकि जो मच्छर है वो पनप ना पाए। और जो है मच्छर से ये जो वायरल चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, जो बुखार आ रहा है जिससे बदन में दर्द है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो उससे जो है लोगों को दिक्कतें हो रही है। लेकिन लोग इससे घबराए ना, पैनिक ना हो, और अपना और अपने आसपास के एरिया को साफ सफाई रखें जिससे उनको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। मैं ज्ञान सिंह, विकास नगर से, खबर पछवादुन के लिए।